प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे इस द्वितीय अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों के टॉपिक गौड़ जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको नई अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। गौड़ जनजाति। हमने अब तक 3 विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन किया, जिसमें प्रथम एस्किमो, द्वितीय बुशमैन और तृतीय भील जनजाति है। हमने पढ़ा कि भील जनजाति विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और विश्व की व भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति समूह है। गौड़ जनजाति भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति है। इस गौड़ शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। हमने पूर्व में चार्ट में पढ़ा कि ऐसी जनजातियां जो दुर्गम और पहाड़ी प्रदेशों में निवास करती है, तो गौड़ जनजाति ऐसी ही जनजाति है। गौड़ जनजाति स्वयं को कोयटुर या कोल नाम से भी पुकारते हैं। इस गौड़ जनजाति ने भीलों की तरह ही 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में 4 निम्न राज्यों पर शासन किया था। प्रथम है गढ़मांडला, दूसरा देवगढ़, तीसरा चांदा और चौथा है खेड़ला। बाद में मुगलों के आक्रमण व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के कारण गौड़ जनजाति हाशिए पर अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में चली गई। वर्तमान में गौड़ जनजाति का निवास बहुत ही दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र तक ही सीमित रह गया है। अब हम गौड़ जनजाति को उनके निवास क्षेत्र के आधार पर पढ़ेंगे। तो गौड़ जनजाति वर्तमान में सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, सोन व देवगढ़ की उच्च भूमि तथा बस्तर के पठार व गढ़ जात की पहाड़ियों में 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक निवास करती हैं। इस क्षेत्र में नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी जैसी बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में तापमान ग्रीष्म काल में 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। वर्तमान में गौड़ जनजाति, अब हम गौड़ जनजाति के मध्य प्रदेश, क्रियाकलाप का छत्तीसगढ़ करेंगे। झारखंड, गौड़ तेलंगाना, महाराष्ट्र होती है। उड़ीसा बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। निवास इनका मुख्य व्यवसाय भीलों की तरह ही आखेट व झूमिंग कृषि है। वर्तमान में इनके अन्य व्यवसाय वन उत्पाद संग्रह, पशुपालन व मछली पकड़ना है। गौड़ जनजाति द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है, जिसकी 2 विधियां हैं। नंबर 1 दिप्पा कृषि और नंबर 2 पेंडा कृषि। दिप्पा कृषि झूमिंग कृषि का एक प्रकार है, जिसमें भूमि को 2 या 3 वर्ष तक खेती करने के बाद पड़ती छोड़ देते हैं। इस कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जला दिया जाता है व भूमि को साफ करके फावड़े, कुदाली व हल से खेत को जोत कर या कुरेद कर उसमें बीजों को छिटक कर बो दिया जाता है और फसल प्राप्त की जाती है। गौड़ जनजाति के लोग बीज बोकर देवी माता तथा जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि भी देते हैं। गौड़ों द्वारा की जाने वाली
दूसरी झूमिंग कृषि का प्रकार पेंडा कृषि है। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में तीव्र खड़े ढालों पर तथा सीढ़ीदार खेत बनाकर झूमिंग कृषि की जाती है। इस कृषि में मिट्टी की आर्द्रता या नमी को बनाए रखने तथा मृदा अपरदन को रोकने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे यानी बल्लियां लगाई जाती हैं। वर्तमान में गौड़ जनजाति के लोग मछुआ कर्म अर्थात मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, जो मुख्यतः गौड़ों के कुरुख, केवट और धीवर वर्ग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में गौड़ जनजाति पशुपालन का कार्य भी करते हैं। पशुपालन का मुख्य कार्य गौड़ जनजाति की रावत वर्ग की शाखा द्वारा किया जाता है, जो पशुचारण व दूध बेचने का कार्य करते हैं। गौड़ जनजाति का प्राचीनतम व्यवसाय आखेट रहा है, जिसका स्थान धीरे धीरे कृषि ने ले लिया है। वर्तमान में अधिकांश गौड़ लोग कृषक बन गए हैं। ये जानवरों का शिकार करते हैं। वर्तमान में भारत में आखेट निषेध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में चोरी छिपे वन्य जीवों का शिकार कर लेते हैं। अगला पॉइंट है भोजन। तो गौड़ जनजाति का मुख्य खाद्यान्न कोदू या कुटकी है, जो स्थानीय अनाज होता है। वर्तमान में ये उत्सवों व त्योहारों पर चावल भी पकाते हैं और घर में उगाकर व जंगलों से प्राप्त की हुई सब्जियों का भी उपभोग करते हैं। गौड़ जनजाति के लोग शिकार से प्राप्त व बलि दिए गए जानवरों का मांस खाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग धूम्रपान करते हैं तथा भीलों की ही तरह महुआ से बनी शराब अर्थात मदिरा का सेवन करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है गौड़ों के वस्त्र व आभूषण। तो गौड़ प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। इनमें पुरुष धोती व स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं तथा गौड़ों के स्त्री व पुरुषों दोनों के द्वारा ही चांदी व एल्यूमिनियम के गहने पहने जाते हैं। गौड़ स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों व गले में काले मनकों व कौड़ियों से बना हार पहनती हैं। गौड़ों में शरीर पर गोदना गुदवाया जाता है, जिसे पुरुष व स्त्री दोनों ही गुदवाते हैं। छोटी लड़कियां अपने बालों के जूड़े में सफेद बांस से बने आधा दर्जन कंघे लगाती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गौड़ों का निवास गृह। तो गौड़ जनजाति के लोग नगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गौड़ जनजाति के लोग अपना आवास या गृह बनाने के लिए शगुन निकलवाते हैं और गृह प्रवेश का उत्सव मनाते हैं। गृह प्रवेश के उत्सव के समय बतख या मुर्गे की बलि दी जाती है। गौड़ों के मकान में रहने के लिए कमरा, रसोई, बरामदा व पूजा घर अवश्य ही होता है। अगला पॉइंट है गौड़ जनजाति के औजार व बर्तन। तो गौड़ जनजाति के औजार बहुत ही साधारण व स्थानीय कारीगरों द्वारा बने होते हैं, जैसे खुरपी, फावड़ा, फालिया, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक इनके मुख्य औजार हैं। गौड़ लोग लकड़ी का सामान स्वयं ही बना लेते हैं, जैसे चारपाइयाँ तथा लकड़ी के स्टूल। ये लोग बैठने व सोने के लिए दरियों का प्रयोग करते हैं। अब गौड़ जनजाति का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु गौड़ों की समाज व संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो गौड़ जनजाति में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। इनमें पिता की मृत्यु के बाद संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बराबर बांट दी जाती है। इनमें परिवार का मुखिया बुजुर्ग व्यक्ति होता है। गौड़ जनजाति में 4 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। नंबर 1 सेवा विवाह, नंबर 2 विनिमय विवाह,
नंबर 3 हरण विवाह और नंबर 4 है विधवा विवाह। विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान अर्थात जल स्रोत के पास या आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। गौड़ जनजाति में विवाह के अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए राम धुन का आयोजन करते हैं। गौड़ जनजाति में उनके गांव का मुखिया पटेल या मुखादम कहलाता है तथा गौड़ों के गांव का चौकीदार कोतवार कहलाता है। गौड़ों का पुजारी या पुरोहित देवारी कहलाता है। गौड़ जनजाति की बोली गौड़ी है जो कि द्राविडियन भाषा परिवार के तमिल व कन्नड़ भाषा से संबंधित है। कई गौड़ लोग अब हिंदी, मराठी व तेलुगु भी बोलते हैं। गौड़ों में औसत साक्षरता बहुत नीचे है तथा गौड़ों में महिला साक्षरता नगण्य है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, नृत्य व मनोरंजन। तो इसमें गौड़ जनजाति द्वारा नृत्य व गीतों के साथ पर्व अर्थात त्योहार व उत्सव मनाए जाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर सामूहिक नाचने व गाने का पूरा आनंद लेते हैं। गौड़ जनजाति की प्रमुख गायक जाति धूलिया कहलाती है। गौड़ जनजाति की मान्यताओं व इतिहास को गाकर सुनाने वाला व्यक्ति प्रधान कहलाता है। प्रधान की कथानुसार जब गौड़ों के भगवान ने जन्म लिया तो उनकी मां ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। तब देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, लेकिन शंभू महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर दिया। तब गौड़ों के नायक पानहेड़ी कपारलिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आजाद करवाया। तब वे गुफा से बाहर 4 समूह में आए। तभी से गौड़ों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, अर्थात गौड़ी भाषा में 4 मुख्य वर्ग को सगा कहते हैं। अगला पॉइंट है गौड़ों के मनोरंजन के साधन। गौड़ जनजाति भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। अगला पॉइंट आता है गौड़ों के प्रमुख देवता। गौड़ों के प्रमुख देवता बड़ा देव श्री शंभू महादेव, परसापेन तथा शीतला माता व छोटी माता देवी को भी पूजते हैं। विद्यार्थियों, मैंने इनके फोटोग्राफ्स वीडियो के लास्ट में शामिल किए हैं। गौड़ जनजाति के लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरी की बलि भी देते हैं। गौड़ लोग काली व दंतेश्वरी व बड़ा देव को नर बलि भी देते थे, जिसे 19वीं सदी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। गौड़ जनजाति के लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं तथा ये रात्रि में जागरण करते हैं। अधिकांश गौड़ हिंदू हैं, लेकिन कुछ प्रकृति पूजक भी हैं। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करते हैं। गौड़ जनजाति के लोग आत्मा को अजर अमर मानते हैं तथा मृत शरीर को जलाते व दफनाते हैं। इस टॉपिक का चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो गौड़ जनजाति के आवास क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अर्थात इंडस्ट्री आदि के लगने के कारण पिछले 30 वर्षों में गौड़ लोगों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति बढ़ी है। बड़ी संख्या में गौड़ लोग खदानों व विनिर्माण उद्योगों में कार्य करने लगे हैं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से बड़े ही मजबूत होते हैं। अब गौड़ लोग खनन व निर्माण क्षेत्रों के निकट ही स्थायी रूप से बसने लग गए हैं। इनकी बस्तियों में सरकार द्वारा विद्यालय, अस्पताल, बाजार, बैंक व पंचायत घरों की स्थापना की गई है। गौड़ जनजाति क्षेत्र
सड़क व रेल मार्ग द्वारा शहरों से जुड़े हैं। गौड़ जनजाति के लोग पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर नवीन आधुनिक जीवन शैली को अपना रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार गौड़ जनजाति का एक छोटा सा टॉपिक 2 नंबर में पूछा जाता है, कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा दास्ता या गुलामी की प्रतीक प्रथा है। कबाड़ी प्रथा पर सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस कबाड़ी प्रथा में छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए कर्जदार या ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकार की गुलामी करनी पड़ती थी। वर्तमान में शिक्षा स्तर बढ़ रहा है और गौड़ जनजाति को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जिससे गौड़ जनजाति के लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने यह पूरा अध्याय 4 टॉपिक के रूप में पढ़ा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपके यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने इस टॉपिक में यह फोटोग्राफ शामिल किए हैं, जिन्हें आप देखकर गौड़ जनजाति को और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार कृषि करते थे, वह उनके देवता कौन कौन हैं। मुझे आशा है कि आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।